नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल में करंट अफेयर से पूछे गए सभी क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीआर 1 की हम इस वीडियो में क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने, टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ जाकर इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो फिर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि तारंग मेल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों जो तारंग मेल है वह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है गोवा का, है ना। तो गोवा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गोवा का ये लोक नृत्य है। तो यहाँ पर टीयर 1 में दोस्तों लोक नृत्य से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों कि आपसे टीयर 2 में भी पूछे जा सकते हैं, है ना। और अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो वहाँ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और अच्छे से इनका रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता पूछा गया था यहाँ पर, राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखो, राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 में आयोजित किया गया था वह गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ये आपने याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना कब हुई थी, तो मैं आपसे पूछूं तो आपको बताना है दोस्तों कि ये राष्ट्रमंडल खेल ये कब आयोजित हुआ था 2018 में। तो दोस्तों ये 4 से 15 अप्रैल के बीच कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, हॉर्निवल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो दोस्तों हर 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड राज्य में हॉर्निवल महोत्सव मनाया जाता है। तो आपने ये याद रखना है। और हॉर्निवल महोत्सव नागालैंड की जनजातियों का डांस है, परंपरा, कला और संस्कृति यहाँ पर इनको देखने को मिलती है इस महोत्सव में। ठीक है, तो ये आपने सभी बातें याद रखनी है। हॉर्निवल महोत्सव एक आदिवासियों का, इसमें डांस की परंपरा रहती है, कला और संस्कृति का यहाँ पर देखने को मिलती है इस महोत्सव में। नेक्स्ट होगा, सरहुल महोत्सव किस ऋतु में मनाया गया है। तो दोस्तों सरहुल महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में ये रिवाइज हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों ये सरहुल महोत्सव जो कि वसंत ऋतु में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वसंत ऋतु में ये मनाया जाता है। आदिवासियों का दोस्तों ये एक प्रमुख पर्व है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के आदिवासी प्रमुख ये त्यौहार मनाते हैं। इस महोत्सव में एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर के जो आदिवासी रहते हैं वह वृक्ष की इसमें पूजा की जाती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, थॉमस कप 2022 में भारत ने किस देश को हराया। तो दोस्तों 2022 में जो थॉमस कप हुआ है उसमें भारत ने किस देश को हराया है, तो ये इंडोनेशिया को हराया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो भारत की बैडमिंटन टीम है उन्होंने इंडोनेशिया को यहाँ पर हराया है, तो ये आपने याद रखना है। और इंडोनेशिया यहाँ पर 14 बार इस खेल को जीत चुकी है, ये भी आपने याद रखना है। थॉमस कप को इंडोनेशिया कितनी बार जीत चुकी है, 14 बार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नाश्ता योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों नाश्ता योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नाश्ता योजना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुरू किया। नेक्स्ट पूछा गया था, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा वह कहाँ पर होगा, तो यह इटली शहर में किया जाएगा। ठीक है, इटली में ये आयोजन किया जाएगा, और इस वर्ष इसका 25वां शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो निदेशक हैं वह नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास को। तो ये आपने याद रखना है, डॉक्टर एम श्रीनिवास को दोस्तों, जो कि यहाँ पर नियुक्त किया गया है निदेशक के रूप में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट होगा, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ पर झंडा फहराते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, हो सकता है ये रिवाइज होता रहे। स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रधानमंत्री रहते हैं वह कहाँ पर झंडा फहराते हैं, तो ये लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, लाल किले पर ये झंडा फहराते हैं। और जो राष्ट्रपति रहते हैं दोस्तों वो कहाँ पर फहराते हैं, तो वे फहराते हैं दोस्तों
राजपथ पर, ठीक है। राजपथ पर ये झंडा फहराते हैं और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो राजपथ है उसका भी नया नाम क्या हो गया है, राजपथ का नया नाम क्या हो गया, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, सीड कैपिटल फंड योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों सीड कैपिटल फंड योजना जो कि जम्मू कश्मीर से शुरू की गई है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। भारत के नए CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के दूसरे CDS बने हैं, वह हैं अनिल चौहान, ठीक है। अनिल चौहान दोस्तों जो कि देश के दूसरे CDS बने हैं, और जो पहले थे वे कौन थे? तो ये थे जनरल विपिन रावत, ठीक है। जनरल विपिन रावत जो कि ये पहले न भारत के CDS थे, है ना, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट होगा स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण कहाँ करते हैं? तो लाल किले पर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पूछा गया था यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 कब पास हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 3 अगस्त 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था, ठीक है। तो ये अपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के जो CEO बने हैं वह कौन बने हैं दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभिषेक सिंह, ठीक है। तो अभिषेक सिंह जो कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के CEO बने हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। केरल के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है? आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। लोकरंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोकरंग महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश राज्य में 5 दिन तक ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? वह हैं शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री यहाँ के। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह कौन है? तो मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये भी आपको याद रखना है। राजधानी है यहाँ की भोपाल, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखना है। तरंग मेल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गोवा का लोक नृत्य है, काफ़ी बार पूछा गया है, उम्मीद है आप सभी को ये पता ही होगा। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको सारे मुख्यमंत्री कवर करके जाना है। एन रंगास्वामी जो कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, तो ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये 5 राज्य जो कि दोस्तों बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो प्रमुख हैं वे हैं सुरेश एन पटेल, ठीक है। सुरेश एन पटेल दोस्तों जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख है, तो ये आपको याद रखना है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना 11 फरवरी, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है, 11 फरवरी 1964 को की गई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, रो, ठीक है, यानी RAW, रो। तो रो के जो प्रमुख हैं वह कौन है? तो सामंत गोयल, ठीक है। रो का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रिसर्च एंड, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होगा। और दोस्तों इसकी स्थापना 21 सितंबर को की गई थी, 21 सितंबर 1968 को जो कि इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये रो के प्रमुख है। 21 सितंबर 1968 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, 2022 में किस गायक को पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कार किया गया था? तो सोनू निगम को जो कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक पूछा गया था कि GST का फुल फॉर्म क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय पर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। GST का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में कितने राष्ट्रमंडलों खेलों का आयोजन किया गया है? तो पहली बार दोस्तों जो कि अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था, तो ये आपने याद रखना है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये सर्बिया के बेलग्रेड शहर में। आगे बढ़ेंगे, पहला ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया था? तो दोस्तों रविशंकर को 1968 में प्रदान किया गया था पहला ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट होगा, त्रिपुरा के महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण दिया जाता है? तो दोस्तों त्रिपुरा की महिलाओं को दोस्तों यहाँ पर 33% का आरक्षण दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और आर्टिकल 19 में किससे संबंधित है?
तो ये स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 19, तो ये आपको याद रखना है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो यह सर्बिया के बेलग्रेड शहर में आयोजित की गई थी। सितारा देवी को 1973 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो इनको 1973 में दोस्तों पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, सितारा देवी को पद्मश्री से नवाजा गया था कब? 1973 में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मिशन भूमि पुत्र किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो मिशन भूमि पुत्र है वो किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया है, जो कि छात्रों को 1 महीने में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रदान करता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ पर हुआ? तो ये उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को शहर में किया गया, ये आपने याद रखना है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो रहता है प्रधानमंत्री, ये आपने याद रखना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? यानी जो CBSE है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है मनोज आहूजा। ठीक है, मनोज आहूजा दोस्तों जो कि इसके अध्यक्ष हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा PMO डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों PMO का जो डायरेक्टर है वह कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये श्वेता सिंह। ठीक है, श्वेता सिंह दोस्तों जो कि PMO की डायरेक्टर नियुक्त हुई है। तो आपको नहीं याद रखना है, श्वेता सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में है? तो ये भाग 3 में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि मौलिक अधिकार का कौन से भाग में वर्णन है? तो भाग 3 में है। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ? तो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ है दोस्तों वे हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो यार सभी, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।